ये दोनों लगता है ना कि दोनों एक टिक में बांधे लायक है। एनआईटी बाबा एगो टीचरवा जो है उपलाई है। हाँ, ये दोनों एक टिक में बांधे लायक है। आप बिहार को गाली गलौज, बिहार को क्यों बोल रहे हैं? पिछड़ा राज्य बोल सकते हैं, लेकिन आप तो बहुत कुछ बोल दिए बिहार को। बहुत गालियां। हाँ, कई वीडियो कि वहाँ का लोग ऐसे रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, तो इतना भद्दा भद्दा गालियां। उसको भी वही चक्कर है, वायरल होने का। हाँ, वही भूत चढ़ल है, समझे ना। हम्म। तो भाई आप वायरल होइए या नहीं होइए उससे मतलब नहीं, फिर आप भी ट्रोल होइएगा। बिहार में क्या चीज नहीं है हमको वो बताबे तो हम उसी महिला से, वो क्या नाम है कि नहीं है, वो टीचर है, उसको तो सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड हो गई है। हाँ, हम उससे पूछना चाहते हैं कि बिहार में क्या नहीं है। खनिज पदार्थ का भंडार भरा हुआ है। सोनो आप जाइएगा बटिया जंगल से, इधर सोनो पड़ता है, झाझा सागर सोन आगे सोनो, वहां सोना का खान है। कितना सोना निकला है, और अभी भी रह के सोनों में सोना निकलते रहता है। बिहार में ही पड़ता है कि कोई भी बंदा जाए और उसके माँ और पिता लगा के अभद्र गाली दे, उसके बाद देखिएगा वो सधुआ बर्दाश्त नहीं करेगा, चिटचिट लग जाएगा ना, चिटचिटी उसको कहिए या उसको घृणा कहिए। कोई भी इंसान को आप माता पिता का लगा गाली दीजिएगा जी, तो उसको एकदम गुस्सा आ जाएगा। नतीजा कोई जो है उसको आए बाएं बोला, बस उसको गुस्सा ही गया। सभी संतों मिलकर ग्रंथों में बात कर रहे थे और गुस्सा ही गया, वो फाइट चला ही दिया एनआईटी बाबा। तो ये बात मेरा सच निकला। और नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। अभी हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ संतोष सर है। भोजपुरी को लेकर चर्चा करेंगे और स्टूडियो को लेकर चर्चा करेंगे, सामाजिक भी बातें बोलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत सर। हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। सर, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बहुत दूर दूर तक नाम है, बहुत दूर दूर से लोग गाने आते हैं। यहाँ तो सुनने में आया कि फौजी लोग भी आते हैं। हाँ, पहले आए थे फौजी लोग, बीच बीच में आ जाते हैं। जो बॉर्डर पर का है ना फोर्स लोग, वो भी आते हैं। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके स्टूडियो में जो हमारे जिनके वजह से हम लोग अच्छे से नींद ले पाते हैं वो आते हैं। एक्चुअली फौजी लोग सिंगर रहते हैं। हाँ, चूंकि हम जानते हैं, बहुत दिन हो गया ना काम किए हुए। जितना भी फौजी का बटालियन है, बीएसएफ हो गया, टुकड़ा, मतलब जो भी है, समझिए सब उसमें ज्यादातर सिंगर हैं। आप देखिएगा कि मन लगाने के लिए वो लोग सिंगिंग करते हैं, और मतलब ठंडा के समय आग तापते हैं, सभी लोग गाना बजाना करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपके स्टूडियो में कभी नर्स आती हैं, कभी बड़े जॉब वाले आते हैं, मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत लोग ज्यादातर आते हैं, नौकरी वाले लोग कहा जाता है। देखिए, हम भावना इसलिए पकड़ते हैं कि सिंगर तो घरे घर है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। एक डीएम साहब भी होंगे तो बाथरूम जाएंगे नहाने के लिए तो जरूर वो गुनगुनाएंगे, और फिर निकलेंगे जब कंघी लगाएंगे बाल में तो गुनगुनाते हैं सभी लोग, महिला पुरुष सब लोग। तो सिंगर घरे घर है, लेकिन जज्बा जो है, जुनून जो अपना प्रतिभा निखारने के लिए वो स्टूडियो कुछ करते हैं, कैसेट बनाने के लिए, अपना गाना लॉन्च करने के लिए। तो जब सॉन्ग लॉन्च हो जाता है तो इंडस्ट्री का सिंगर बन जाते हैं, यही बात है। तो जज्बा सभी को है तो सभी लोग आते हैं, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। कलाकार आप देखिए ना, कला संस्कृति जो बिहार में है, मंत्री है ना भाई, कला संस्कृति मंत्री, हर विभाग में, केंद्रीय कैबिनेट में भी है, मतलब केंद्र सरकार में भी है कला संस्कृति मंत्री, और राज्य सरकार में। तो कला से जुड़ा हुआ सभी लोग बढ़ावा करते हैं, सीएम हो, पीएम हो, राष्ट्रपति साहिबा हो, जो भी हो। तो यही बात है। सर, एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है, आईआईटी बाबा जिनके बारे में आप हर बार चर्चा करते हैं, वो न्यूज ऑफिस में ही धरना पर बैठ गए। देखिए, हम पहले भी बयान दे चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और कोई भी लड़का देखिए जी, आप जो लड़का गार्जियन का अवहेलना किया, मतलब अपने ही बाप माई का अवहेलना किया, तो समझिए कि जरूर है कि उनके दिमाग में कुछ घुसा हुआ है, मतलब गलत बात घुसा हुआ है। मतलब वो अपना जिंदगी मतलब अथी से काट रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं कि सभी से द्वेष करना। जो अपना माँ ही बाप से द्वेष करेगा तो सभी से द्वेष करेगा। यही कारण है कि देखिए ना, आज दो दिन के पहले जो उसको धरना प्रदर्शन में उठाया,
तो फिर वो फैटम फैटी चला दिया NIT बाबा, हाँ मारपीट हो गया। मारपीट कर दिया है। तो आप संत कोई शोभा नहीं देता है ना जी। आप संत हैं, संत का मतलब क्या हुआ? संत का मतलब हुआ मृदुल, मृदुल स्वभाव। तो आप थोड़ा, आपको तो कोई विरोध करेगा तो आप उसको फेटम फेटी चला दीजिएगा, साधु वो भी, और वहाँ मीडिया भी था। उसमें बात ये है कि जब बोला गया कि माता पिता गाली देता है संत किससे है, तो आपने भी बोला था कि उसकी माँ की गाली देकर बताओ तो झगड़ा बोल उतर जाएगा। हाँ, तो वही हम जो बयान जो दिए ना वो वायरल चला गया। मेरा बयान यही था कि जो लड़का अगर नाटक ड्रामा, हम तो जान ही रहे वो नाटक ड्रामा फेमस होने के लिए वो माता पिता को गाली गलौज किया था, तो सोचा कि हम ऐसे कर देंगे, नया मैटर था कि अपने ही माता पिता को गाली गलौज करेंगे, कहेंगे कि वो क्या है, ऐसे है, सारा ईश्वर मैं हूँ तो ये ब्रह्मांड हूँ, तो हम वायरल हो जाएंगे। तो वायरल तो हो गया वो, अब पढ़ा लिखा से हुआ, तो 2 मुद्दा वो पकड़ा, वायरल हो गया। लेकिन वायरल होने से नहीं होता है, लोग कितना उसको ट्रोल करेगा ये चीज उसको मालूम नहीं था। और ट्रोल हुआ, और जब हम इधर से बयान दिए कि कोई भी बंदा जाए और उसके माँ और पिता लगा के अभद्र गाली दे, उसके बाद देखिएगा वो सधुआ बर्दाश्त नहीं करेगा, चिटचिट लग जाएगा ना, चिटचिटी उसको कहिए या उसको घृणा कहिए। कोई भी इंसान को आप माता पिता का लगा गाली दीजिएगा जी, तो उसको एकदम लग गुस्सा आ जाएगा। तो वही बतवा हुआ, तो उस चीज में वायरल हो गया, और नतीजा कोई जो है उसको आए बाएं बोला, बस उसको गुस्सा ही गया। सभी संतों मिलकर ग्रंथों में बात कर रहे थे उसको गुस्सा ही गया, वो फाइट चला ही दिया NIT बाबा। तो ये बात मेरा सच निकला। सच इसलिए निकला कि देखिए हमारा बयान बहुत सच्चाई पर, हम कुछ सोच के नहीं बोलते हैं, भीतर से निकल जाता है ऑटोमेटिक सही बात। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी उनको मौका है, सुधर जाए, है ना। और जितना आप बाबा बनना है बनिए, किन्हीं का विरोध मत करिए, विरोध करिए तो जाज में करिए। जैसे मान लीजिए किन्हीं का जमीन बेईमानी कर लिया जी, तो जो बेईमानी किया है हकीकत में उसको आए बाय बोलिए। बिल्कुल। या मान लीजिए आपका बेटा को ही फुसला कर करके रख लिया, मतलब तो उसको आए बाय बोलिए। हाँ, या आपका पत्नी को ही मान लीजिए हड़प लिया कोई, तो उसमें आए बाय बोलिए कि मेरा पत्नी था भाई, तो मेरा बेटा था तो तुम क्यों हड़पा। इसमें गाली गलौज होती है, इसमें विरोध किया जाता है। इसमें नहीं विरोध किया जाता है कि जो चीज सूरज इधर से उग रहे हैं हम उनको गाली दे दे कि तुम इधर से क्यों उगता है, उधर से क्यों नहीं उगता है, तो हम तो वायरल हो ही जाएंगे ना गलत बात पर। तो ये बात में हम कितना टोल होंगे। सूरज भगवान इधर से उगते हैं और उधर डूबते हैं, प्रकृति शुरू से बना हुआ है, और उधर डूबते हैं इधर से उगते हैं। तो जो प्रकृति बना दिया है उस पर हम लोग को विरोध नहीं करना है। बिहार को गाली दे रही है टीचर, महिला टीचर है, अभद्र भद्र गालियाँ, वीडियो तेज वायरल हो रहा है, हमारे बिहार को इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इसमें क्या कहिए। देखिए वो ये दोनों लगता है ना कि दोनों एक टिक में बांधे लायक है। NIT बाबा वो टीचरवा जो है उपलाई है, हाँ, ये दोनों एक टिक में बांधे लायक है। आप बिहार को गाली गलौज, बिहार को क्यों बोल रहे हैं, पिछड़ा राज्य बोल सकते हैं, लेकिन आप तो बहुत कुछ बोल दिए बिहार को, बहुत गालियां। हाँ, कई वीडियो कि वहाँ का लोग ऐसे रहते हैं तो ऐसे रहते हैं, तो इतना भद्दा भद्दा गालियां, उसको भी वही चक्कर है वायरल होने का। हाँ, वही भूत चढ़ल है, समझे ना। तो भाई आप वायरल होइए या नहीं होइए उससे मतलब नहीं, फिर आप भी ट्रोल होइएगा। बिहार में क्या चीज नहीं है हमको वो बताबे, तो हम उसी महिला से, वो क्या नाम है कि नहीं है, वो टीचर है, उसको तो सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड हो गई है। हाँ, हम उससे पूछना चाहते हैं कि बिहार में क्या नहीं है। खनिज पदार्थ का भंडार भरा हुआ है। सोनो आप जाइएगा बटिया जंगल से इधर सोनो पड़ता है, झाझा से आगे सोनो, वहां सोना का खान है, कितना सोना निकला है, और अभी भी रह के सोनो में सोना निकलते रहता है, बिहार में ही पड़ता है। बटिया जंगल के उधर चकाय हो गया, बामदा हो गया, इधर सोनो हो गया। तो उस महिला को हम कह देना चाहते, एक उदाहरण हम बताए हैं, पहले झारखंड भी बिहार में था तो कोयला का पूरा खान था, अब ना झारखंड थोड़ा अलग हो गया, तो सब बिहार में तो आता है, बिहार का तो अंग था। ऐसा ऐसा बहुत चीज है बिहार, राजगीर है, विश्वविद्यालय है, बताएं तो उतना जितना उदाहरण देंगे ना कि हम क्या बतावे। विदेशों से लोग यहाँ टूरिस्ट करने स्पेशल आते हैं,
वही बिहार को गाली बक रही है। वो बिहार को गाली बकरा के बिहार क्या है? बिहार में आप कहीं भी चले जाइएगा, खाना हर प्रकार का मिलेगा, सतुआ, कलौआ, लंद फंद फलान ढेकान दुनिया जहान, गुंजा भुंजा, चावल दाल मीट मछली, मतलब जो चाहिएगा आपको बिहार में मिल जाएगा। किसी अनजान घर में अगर चले जाए भूखे हैं तो खाना यहाँ मिल जाता है, खिलाते लेकिन हैं। अदर जगह जाइएगा तो पूछता भी नहीं है। हाँ, तो ये सब बिहार का संस्कार है, उसको क्या समझाया जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि हमको ऐसा जगह भेज देते जहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ हमको भेज तो वहाँ भी जाता, लेकिन बिहार हमको क्यों भेजा एनआईटी वाला जो बाबा है, ये जो महिला है टीचर, ये गया? दोनों का जो बताएं दी एक टिक में बांधे लायक है। इसका पिता अगर डांटबो करेगा ना या मारेगा ना, तो ये भी उल्टे मार बैठेगी। हाँ, ये सब ऐसा संस्कार का है। हाँ, जैसे हमको देखिए बचपन में एक बार पिताजी बहुत मार मारे थे, समझे ना, हमको याद आ गया। हाँ, वो कहते थे कि तू नट्टू कहल जाए खेले ला गोलिया नटुआ, हमारे दुकान के बैठते, तो हम मारते हैं इतना काहे भाई? तो हम अपने दिमाग से ही घुमा के निकाल ले कि इतना मार मारे। पार्ट्स का पहले दुकान था, तो हाउस पेपर नहीं रहता है गड़िया का, ट्रकवा का, वही हाउस पेपर से हाउस पेपर मार डेंगा दिए। मतलब हमको नहीं समझदारी था भाई, बचपन की बात कि हाँ कि सब बहनियां तो बड़े बड़े है भाई, बड़की मंझली, तीसरा में हम थे। अच्छा। तो बेटिया को नहीं बैठाना चाहते थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी थोड़ा मुखिया टाइप के आदमी थे, अच्छा। और वाइफ को भी नहीं बैठाना चाहते थे, और बेटी को भी नहीं बैठाना चाहते, तो बेटा को बैठाना चाहते थे। आई चीज हम नहीं समझते थे। तो पढ़ के आओ, दुकान में बैठ, ओकर बाद में बोलते बोलते मारते मारते हमर ददिया कल के हमर पोतबा के धाना नहीं डेंगा दल के, हो छोड़ छोड़ा हो कोई छोड़ा हो बाबू हो बाबू, ओने से ले आदमी छोड़ा दिया। तब हम मंथन करके निकाले कितना मार का है मारे भाई, और ओकर बिहान होके हमको बाल झाड़ दिए, पार्टी पाड़ दिए, ऐसे कर करके ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो वही पिता, देखिए पिता क्या होता है, हमको याद आ गया अभी। तो ये लोग ऐसा आदमी है कि पिता को भी नहीं समझ पाएगा, हम समझे महसूस किए। तो हम कहे मारे बहुत कल और आज बाल झाड़ रहे हैं। तब हम माथा से मंथन करके निकाले कि इनको तकलीफ क्या है, जरूर कोई तकलीफ है। तब हमको मालूम पड़ गया कि तकलीफ क्या है। ये बेटी को, मेरी बहन को बैठने नहीं देना चाहते हैं, वाइफ को हम ही को बैठाना चाहते हैं। उसके बाद से जो पिताजी का साथ दिए, कमर कसे, आज तक अपना खानदान गोड़ी को, बिजनेस को एकदम कहीं नहीं जाते हैं। ससुराल भी जाना बंद कर दिए पिताजी को बात पर। और उसके बाद पिताजी जो मोछ हैठने लगे, सैल्यूट हमको भीतर भीतर मारने लगे कि हम क्या बताएं। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे सभी लड़के को कि माता पिता ये होता है। माता पिता अगर मार बैठे अगर खिसियाहट में, तो आप ये नहीं समझिए कि अरे भाई काहे हमको मारता है, हमको नहीं प्यार करता, हम चल जाएंगे साधु बन जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। नहीं, अगर एक बार माता पिता मार दिया अगर हक से बेटा को, पति नहीं मारता अपना पत्नी को, हक से मारता, गुस्सा आ जाता, मार देता। अब वो लेके बैठ जाती कि हमको मार पिटाई करता है, हम नहीं जाएंगे ससुराल, नहीं रहेंगे लड़का के साथ। अरे भाई ये सब गलत बात है, एक बार ऐसा हो जाता है, वो समझाने के लिए ही होता है। ये अगर मंथन करके निकालेगा, जैसे हम निकाले हैं, किसी का घर नहीं टूटेगा, कोई भी लड़की का पति से अनबन नहीं होगा ससुराल से, कोई भी माता पिता से अनबन नहीं होगा बेटे से या बेटी से, खाली इतना समझना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे, माता पिता जैसा भगवान को तो कोई नहीं देखा है, लेकिन साक्षात भगवान का रूप ही माता पिता होता है, जो महसूस किया। तो यही सब करिए, आगे बढ़िए, अपना घर परिवार को लेके चलिए। और संगीत म्यूजिक में जब घुस गए हैं तो एकदम निकल के ही बाजी मारिए। इसमें निकलने का वही फार्मूला है कि लगातार काम करिए, अच्छा प्लेटफार्म मिल गया है, आप एक न एक दिन आपका चेहरा ही पॉपुलर हो जाएगा। सॉन्ग नहीं भी बजेगा तो चेहरा पॉपुलर, देखिए निकलने का दो तरीका है सिंगर का। ऐसा नहीं है कि उनका सॉन्ग जब हिट हो जाएगा बजेगा तभी स्टार बनेगा, नहीं, दो फार्मूला है। अगर नहीं भी उनका सॉन्ग बजा तो ऑडियो से, वीडियो से, मीडिया से, ऐसे ऐसे कर करके स्टेज से, छोटको स्टेज जहाँ जहाँ मिले देहात में कर ले, करते करते वो अपने वायरल हो जाएगा, अपने चेहरा चमक जाएगा, स्टार बन जाएगा। यही बात है। हाँ, ये जाते तो क्या कहेंगे अपने दर्शकों से जो आपको इतना प्यार देते हैं, दूर दूर से आपके पास आते हैं? जाते जाते हम यही कहेंगे कि सब लोग खुश रहें। खुश रहने का तरीका क्या है कि खुश रहिएगा तब बीमार नहीं पड़िएगा। हाँ, बीमार नहीं पड़िएगा। हाँ, एक अच्छा दवा है। कोई अगर टेंशन आपको दे बिना मतलब का तो मत लीजिए, लेंगे तब ना, वो जैसे कोई दे रहा है हम लेवे नहीं करेंगे।
बस काम खत्म है। तो खुश रहिए, आगे बढ़िए, तबीयत खराब नहीं होगा। जितना खुश रहिएगा उतना आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।